हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ओके, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर जेपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल, एसएससी, एसआई, रेलवे या आप कह सकते हैं स्टेट, सीटेट, बीटेट, झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको जो है ब्रांचेज मिल जाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो एक 1 मार्क आपको आ जाएगा। ओके, तो हम लोग पहले समझते हैं कि बायोलॉजी कहा किसको जाता है। ओके, तो बायो मीन्स होता है लाइफ। क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ। बायो मीन्स लाइफ और लोगस एक वर्ड है, लोगस। लोगस मीन्स स्टडी। ओके, तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, याद रखेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रीक बायोलॉजी कौन सा वर्ड है। एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड से मिलकर बायोलॉजी बना है, बायो प्लस लोगस से मिलकर बना है। तो बायो में से लाइफ होता है और लोगस में से स्टडी होता है, यानी लाइफ ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ कह सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जब हम जो लाइफ का स्टडी करेंगे, यानी जीवन का स्टडी करेंगे, यानी जीव का स्टडी करेंगे, तो आप समझ जाएंगे ये बायोलॉजी है। ओके, तो स्टडी जो है, स्टडी ऑफ लाइफ जो है जनरली दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी जीवन में दो तरह के जो है, दो तरह के जीवधारियां हैं। ओके, तो आप याद रखेंगे, एक होता है एनिमल लाइफ, आप याद रख सकते हैं एनिमल लाइफ, और दूसरा होता है प्लांट लाइफ। ओके, याद रखेंगे प्लांट लाइफ, प्लांट लाइफ। तो एनिमल लाइफ को जिसको कहा जाता है जंतु विज्ञान, ओके, हिंदी में जंतु विज्ञान, और इसको प्लांट लाइफ को कहा जाता है पादप विज्ञान। ओके, पादप विज्ञान। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ लाइफ जो है, इस कितने प्रकार के जीवों का जो है स्टडी, बायोलॉजी में स्टडी ऑफ लाइफ किया जाता है। तो आप याद रखेंगे एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ, यानी जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। तो आपको समझ में आ गया कि बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है और बायो में से लाइफ होता है, लोगस में से स्टडी होता है, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। जब जीवों का, यानी जीवों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो बायोलॉजी कहलाएगा। ओके, ये ग्रीक वर्ड है। और जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग एक वैज्ञानिक जो थे, फ्रांस के वैज्ञानिक, याद रखेंगे कहाँ के? फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे, फ्रांस के साइंटिस्ट थे। ओके, साइंटिस्ट ऑफ फ्रांस, साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया था। ओके, इनका नाम था फ्रांस के साइंटिफिक का लेमार्क। ओके, लेमार्क, लेमार्क। और एक थे फ्रांस के, ये हो गया एक फ्रांस के, और दूसरा थे जर्मनी के। ओके, जर्मनी के, जर्मनी के। इनका नाम था, जर्मनी के साइंटिस्ट का नाम था, ओके, ट्रीवेनस। ओके, ट्रीवेनस, ट्रीवेनस, याद रखेंगे। ये दोनों साइंटिस्ट थे, एक फ्रांस के थे। ओके, एक लेमार्क फ्रांस के थे और ट्रीवेनस कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने सबसे पहले 1801 ईस्वी में इस वर्ड का यूज़ किया था। ओके, इस जो है, इस कह सकते हैं विज्ञान का, जीव विज्ञान का प्रयोग किया था। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो है जीव विज्ञान का नामकरण या सबसे पहले नाम लेने वाले, सर्वप्रथम नाम लेने वाले कौन थे? तो फ्रांस के साइंटिफिक जो साइंटिस्ट थे वो लेमार्क के थे और जनवरी के ट्रीवेनस थे। और ये जो है कब इन्होंने नाम लिया था पहली बार? ओके, तो नाम लिया था 1801 में, याद रखेंगे 1801 में। ओके, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ओके, अगर जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास, प्रसिद्ध जो विकास हुआ, ओके, यानी जीव विज्ञान का विकास जो हुआ वो किसके काल में हुआ? अरस्तु, आप नाम जानते हैं अरस्तु, अरिस्टोटल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, अरिस्टोटल। ओके, अरिस्टोटल। ओके, इनके शासनकाल में, अरस्तु के शासनकाल में बायोलॉजी का जो है क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। प्रसिद्ध ग्रीक, ये ग्रीक के थे, कहाँ के थे? ग्रीक यानी यूनान के थे। ओके, आप कह सकते हैं दार्शनिक थे, यानी फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर थे। अरिस्टोटल क्या थे? ग्रीक फिलोसोफर थे, फिलोसोफर। और ये कहाँ के थे? ग्रीक में से यूनान भी कह सकते हैं आप। ओके, यूनान, याद रखेंगे यूनान। तो इन्होंने जो है, इनका जो है काल कितना था? इनका काल था 384, याद रखेंगे 384 BC। ओके, और 322 BC, याद रखेंगे।
तो इनका जन्म 384 बिफोर क्राइस्ट BC है ना, पहले हुआ था, उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी 322 में। तो कभी कभी अरस्तु के बारे में पूछा जाता है कि उनका काल कब था, यानी उनकी बर्थ कब हुआ था। तो बर्थ हुआ था 384 BC में, और उनकी डेथ कब हुई थी, जो मृत्यु हुई थी 322 BC में। तो अरिस्टोटल को जो है, अरस्तु को जीव विज्ञान का, ओके, यानी बायोलॉजी का, बायोलॉजी और जूलॉजी, ओके, जूलॉजी याद रखेंगे, इनको इसका फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर मीन्स जनक कह सकते हैं आप, जनक, पिता। यानी आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का फादर, जनक कौन है? तो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनको जो है इस विषय में विचार स्पष्ट किए, बहुत ही मतलब, और इन्होंने ही जो है विज्ञान के विभिन्न पक्षों पर स्टडी किया, और स्टडी के बाद जो है लोगों को लगा कि इसको पढ़ना चाहिए। ओके, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पिसिकल्चर। पिसिकल्चर क्या है? स्टडी ऑफ फिशरीज यानी मत्स्य पालन। याद रखेंगे, स्टडी ऑफ पिसिकल्चर एग्जाम में पूछा जाता है कि पिसिकल्चर क्या है। ओके, व्हाट इज पिसिकल्चर? तो स्टडी ऑफ फिशरीज आप याद रखेंगे, मत्स्य पालन। अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो मत्स्य पालन का जो है वैज्ञानिक नाम है पिसिकल्चर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स यानी पुष्पों का जो है अध्ययन। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है मत्स्य पालन का अध्ययन, ओके, पिसिकल्चर मीन्स, और पोमोलॉजी मीन्स हो गया आपका पुष्पों का अध्ययन। एपीकल्चर याद रखेंगे, स्टडी ऑफ बी कीपिंग, ओके, बी कीपिंग यानी आप मधुमक्खी पालन का अध्ययन, ओके, एपीकल्चर कहा जाता है। एंथोलॉजी किसको कहता है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ओके, पुष्पों यानी फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी क्या है, किसको कहता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का अध्ययन, ओके, पक्षियों के बारे में पता लगाएगा, बताएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए इंटोनोलॉजी किसको कहा जाता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों का जो है क्या, कीटों का कह सकते हैं अध्ययन। ओके, नेक्स्ट देखिए इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिश यानी ये मछलियों का अध्ययन। आप याद रखेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। ये इक्थियोलॉजी का मतलब होता है मछलियों का अध्ययन, और पिसिकल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन का अध्ययन, यानी मछली का पालन कैसे किया जाएगा उसके बारे में अध्ययन किया जाता है पिसिकल्चर में। और इसमें जो है मछलियों का जो है स्टडी कैसे किया जाता है, इसमें होता है इक्थियोलॉजी में। नेक्स्ट देखेंगे सेरिकल्चर किसको जाता है? स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म रियरिंग, ओके, यानी सिल्क रेशम कीट जो होते हैं, रेशम कीट का क्या होता है? पालन का अध्ययन होता है सेरिकल्चर में से। याद रखेंगे, रेशम कीट के पालन का अध्ययन। ओके, रेशम कीटों के पालन का अध्ययन। देखिए माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी में से कवक हिंदी में कहा जाता है, इसको आप कवक भी लिख सकते हैं। ओके, कवकों का अध्ययन। ओके, ऑफियोलॉजी में से क्या होता है? स्टडी ऑफ स्नेक्स यानी सांपों का अध्ययन। सांप जो है सांपों के बारे में पता लगाता है, वैज्ञानिक लगाते हैं। ओके, और डेंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ ट्रीज एंड सरब्स कह सकते हैं, स्टडी ऑफ ट्रीज एंड सरब्स याद रखेंगे, सरब्स। ओके, यानी पेड़ों और झाड़ियों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए सोरोलॉजी किसको कहता है? स्टडी ऑफ लिजार्ड्स यानी छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर किसको कहता है? स्टडी ऑफ वुड यानी काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। ओके, नेक्स्ट देखिए फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एलजी कहा जाता है शैवाल हिंदी में, इसको एलजी में शैवाल होता है, हिंदी में शैवाल कहा जाता है, शैवाल का अध्ययन। ओके, शैवालों का अध्ययन को कहा जाता है स्टडी ऑफ एलजी यानी फाइकोलॉजी। नेक्स्ट देखिए इकोलॉजी साइंटिफिक रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लाइफ और इन्वायरमेंट के बीच में, यानी हम लोग जीवधारियों का जो है इन्वायरमेंट से यानी बायोलॉजी का जो है इन्वायरमेंट से यानी इंसानों का इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, वैज्ञानिक रिलेशन क्या है। ओके, इसको दर्शाता है, इसकी अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ सॉइल मिट्टी का अध्ययन। ओके, तो मैं आपके लिए 16 जो है वर्ड लेके आया था, 16 जो है साइंटिफिक नेम लेके आया था। ओके, तो आप इन 16 को याद कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। आई होप कि आप समझ रहे हैं, आप अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, अच्छा से, और अपने दोस्तों अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।